और हमको तो लगता है इसके आंख के साथ जिहाद हो गया है। मुआवजा पीजिए, अपने रूह को ठंडक दीजिए और ऐसे ऐसे चिंटू बाबा को इनके हाल पे छोड़ दीजिए। इसको जिस तरह से 2013 में सलवार पहन के और चड्डी और जंगिया में भागना पड़ा था रामलीला मैदान से, अब ना जाने इसका निकाब पहन के और हिजाब पहन के भागने की बारी आ गई है। अरे रूह अफ़ज़ा बाप है, दादा है, परदादा है। अगर मान लिया कि मुसलमान का लड़का अगर हिंदू लड़की को लेकर चल गया तो लव जिहाद, और हिंदू का लड़का अगर मुसलमान को लेकर चल गया तो उसको कौन जिहाद कहते हैं? भगवान लव ट्रैप, भगवान लव ट्रैप। देखिए कभी सर्च किए रूह अफ़ज़ा का फंड कहाँ जाता है? इंस्टीट्यूट है उनका, विश्वविद्यालय है दिल्ली में, मेडिकल कॉलेज है, उसमें जाता है। बिल्कुल सही भाई। कोई मुसलमान बोल दे कि हम पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आके बोले यहाँ पे क्यों, तो भाई हम क्यों करेंगे फिर? नहीं, हम भी नहीं करेंगे रूह अफ़ज़ा। सबका ठिका नहीं लिया बाबा रामदेव, वो कायर है, डरपोक है, सलवार पहन के वही भागा था। ये पतंजलि यूज करेंगे, वो क्या बोल के गए हम नहीं यूज करेंगे? तो भाई हिंदू नहीं है। सुनिए, फिर हिंदू मुस्लिम नहीं है। कौन बोल रहा है? क्या कौन बोला? हिंदू को क्या कौन बोला? अपने आप को क्या बोल रहा है? अरे वो खेल टाल का अरे आप देखिए बाबा रामदेव जो है एक बार फिर विवादों के घेरे में खड़े होगा। आपको कहना, बाबा रामदेव का साफ तौर पर कहना है कि वो रूह अफ़ज़ा जो है टॉयलेट क्लीनर का काम करता है। देखिए ये बाबा रामदेव तो आंख से काने हैं, पूरा दुनिया जानता है, लेकिन हमको लगता है कि अब दिमाग से भी काना हो गया है। दिमाग से काने हो गए? बाबा है वो। अरे वही सलवारी बाबा, रामलीला मैदान में सलवार पहन के यही बाबा भागा था ना। यही बाबा है ना जो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग रहा था। यही बाबा है ना जो अपने ब्रांड सिर्फ अपना पतंजलि का दूसरे के प्रोडक्ट पे नाम चिपका देता है, और जब सुप्रीम कोर्ट इसको डांटता है तो जाके माफी वीर की तरह ये माफी मांगता है। यही बाबा ना। ये बाबा बताइए, इसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो हिंदू मुस्लिम, इसको पता है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिकने लगेगा, क्योंकि धर्म के नाम पे लड़वाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। रूह अफ़ज़ा जब माजा कोल्ड ड्रिंक ये सब कुछ नहीं था तब से रूह अफ़ज़ा है। 1907 में रूह अफ़ज़ा बनाया गया था, उसी टाइम से लोग पीते हैं। तुमको अपना प्रचार करना है तो करो ना। हो सकता है कि तुम जो आधा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है गौमूत्र मिला के बनाते हो, इसीलिए आधा आदमी आप गौमूत्र पीना पसंद कीजिएगा, ये बताइए। हाँ, तो हो सकता है कि तुम उस शरबत में गौमूत्र मिला दिए हो। तो कहते हैं कि अगर जो है ये शरबत मेरा खरीदिएगा तो उसमें जो है क्या स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, गुरुकुल में जाएंगे। हाँ, अगर आप रूह अफ़ज़ा खरीदते हैं तो मदरसे में पैसा जाएगा। अच्छा, मदरसे में पैसा जाएगा? रूह अफ़ज़ा पीजिएगा तो मदरसे में पैसा? कौन बोल दिया इसको? कहाँ ही पढ़ा है कि रूह अफ़ज़ा खरीदिएगा तो मदरसे में पैसा जाएगा? इसको बस अपना बेच रहा था। प्रचार कैसे करता? पतंजलि का कोई चीज अब कोई खरीदना चाह नहीं रहा है। इसके पास एक ही टॉपिक था कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम को हम बीच में लिया है। और देखिए इनकी औकात ही यही है कि मुस्लिम के नाम पे ही ये कमाई अपना कर सकते हैं। मुस्लिम के नाम में ही बरकत है, ऐसा लगता है। बिना मुसलमान किए हुए अपना एक धंधा ही लोग नहीं चला सकता है। बिल्कुल नहीं चला सकता है, ऐसे मत देखिए आप, बिल्कुल नहीं चला सकते। तभी तो बीच में मुस्लिम भाई, अगर तुम्हारा गुलाब का शरबत आया था, तुम उसका प्रचार कर रहे थे, लोग अगर पीते, उनको टेस्ट अच्छा लगता तो वो जरूर खरीदते। आप ही को कोई गुलाब का शरबत पिलाए, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगेगा तो आप पीजिएगा। आपको अगर कोई रूह अफ़ज़ा पिलाए, अगर उसका टेस्ट अच्छा लगेगा तो वो आप पीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या, धर्म का कीड़ा जो है वो यहाँ पे धर्म का कीड़ा ला दिया गया कि रूह अफ़ज़ा जो है वो मुसलमानों का है और ये जो गुलाब शरबत है वो हिंदुओं का है। तो एक बात बताइए, कल कोई पतंजलि का पानी आ जाएगा तो ये तो गंगा जल का भी विरोध कर सकता है इंसान कि पतंजलि का पानी तुम पियो, और पता नहीं उस पतंजलि के पानी में ये मूत्र मिलाया होगा कि क्या मिलाया होगा। तो बाबा है लोग, जो लोग बाबा को मानते हैं वो तो जरूर पी लेंगे। जो लोग मानते हैं तो पी, सब कोई नहीं पी सकता है भाई। आपके ब्रांड पतंजलि का तो बहुत सारा प्रोडक्ट अब कोई खरीदना पसंद नहीं कर रहा है, जिनका मार्केट जो है वो एक बैग धड़ाम से गिर गया। अब उस धड़ाम को उठाने के लिए ये मुस्लिम को बीच में लेके आ गए कि मुस्लिम के नाम में बरकत है, चलो मुस्लिम का नाम बीच में लेके आते हैं तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। ये इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आंख से तो काना है ही, लेकिन दिमाग से भी काना हो गया। और इस बार ना, अभी तो ये एक बार रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था ना। किसका सलवार पहन के भागा था जी रामदेव बाबा? किसका सलवार पहन के भागा था? इसको सलवार मिल कहाँ से गया पहनने के लिए? सोचिए, ये आबा बाबा को सलवार कहाँ से मिल गया पहनने बाबा कह रहे हैं जो बाबा मानते हैं उसका तो क्या बाबा मानते हैं? क्या आहत हो जाएंगे? वो आहत हो जाएंगे? मतलब आप जो है, आप मुस्लिम के नाम पे टीआरपी बटोरिए, आप मुस्लिम का विरोध करके अपना शरबत बेचिए। ये कौन सा मतलब हुआ भाई कि मुस्लिम को बीच में लाके तुम अपना शरबत बेचोगे? तुमको अपने रूह अफ़ज़ा का रूह अफ़ज़ा ही मुंह पे आता है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा से अच्छा कोई शरबत है ही नहीं। आप अपने अगर गुलाब की शरबत का प्रचार करना चाहते हो तो उसका प्रचार कीजिए, कोई मना नहीं किया है।
लेकिन बीच में मुस्लिम को क्यों लेके आप आ रहे हैं? बीच में आप जिहाद को, और हमको तो लगता है ना इसके आंख के साथ जिहाद हो गया है। आँख के साथ? हाँ, इसके आंख के साथ जिहाद वो हो तो गया। कहते हैं कि और पहले लव जिहाद होता था, अभी भी होता, लेकिन अब ये जो है शरबत जिहाद होगा। ये कौन सा जिहाद किए हैं? ये कौन सा जगह? और सरबत, कल को ये बोलेंगे ना पानी जिहाद होता है, कल को बोलेंगे हवा में भी जिहाद है। हवा को कैसे आप पहचानिएगा कि हवा मुस्लिमों के लिए चल रहा है कि हिंदुओं के लिए चल रहा है? कोई पहचान सकता है? कैसे कोई पहचानेगा? ऐसे हम तो यही बोलेंगे कि रुआवजा पीजिए, अपने रूह को ठंडक दीजिए, और ऐसे ऐसे चिंटू बाबा को इनके हाल पे छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, गुलाब जल एक तरफ और एक तरफ जो है रूह अफ़ज़ा। देखिए रामदेव बाबा कह गए कि जो है रूह अफ़ज़ा जो है टॉयलेट क्लीनर का काम किया जाता है उससे। 100 साल से लोग उसको यूज कर रहे हैं, 100 साल से भी ज्यादा हो गया। बाबा रामदेव जी को बता दिया गया जाके कि 1906 में जब दिल्ली में कड़ाके की गर्मी पड़ी थी, लोग बेहाल थे, तो हमदर्द कंपनी के द्वारा उसको धरातल पर लाने का काम किया गया और दवाई का काम किया रूह अफ़ज़ा। दवाई का काम किया। दवाई का काम वो किया। तो कहते हैं कि इससे जो मदरसा बनेगा भाई। अरे झुट्टा आदमी काहे इसका नाम ले रही, काची काची बनवा दिया। इतना दिन से पैसा लूट रहा पूरा हिंदुस्तान का, साबुन के नाम पर, तेल के नाम पर, घी के नाम पर, तरह तरह के नाम पर क्या बनवा दिया। एक वृद्धाश्रम बनवाया, एक अनाथ आश्रम बनवाया, कुछ बनवाया इसने। ये क्या बात करेगा हमारे हिंदुस्तानी होने का? ये क्या बात करेगा हमारे इंसानी पर? अरे इसको जिस तरह से 2013 में सलवार पहन के और चड्डी और जंगे में भागना पड़ा था रामलीला मैदान से, अब ना जाने इसका निकाब पहन के और हिजाब पहन के भागने की बारी आ गई है। ये निकाब और हिजाब पहन के भागेगा, ठीक है। जब इसकी नैया डूब रही है तो लगा रही है हथौड़ क्या, तो लगा रूह अफ़ज़ा पर सवाल उठाने। अरे रूह अफ़ज़ा बाप है, दादा है, परदादा है। उसका स्थापना हुआ था जब बना था दवा, जब दवा के रूप में जब आया था 1906 में आया था, 1906 में, ठीक है। ना जाने कितने इस देश के प्रधानमंत्री जब बने 1947 के बाद, तो कितने लोग ने हमदर्द कंपनी का वो आता है, हमदर्द कंपनी को कितने को लोग सम्मानित करने का काम किया, उनको पुरस्कार देने का काम किया। एक ऐसा टॉनिक के नाम पे उतरा था धरातल पर जो लोगों का जो आधा जान निकल जाता था गर्मी में, वो जान वापस लाने का काम करता था रूह अफ़ज़ा। वो तो पूरा देश को संदेश दे रहे हैं कि इससे जो है मुसलमान लोग पढ़ लेंगे, मदरसे को पैसा जाएगा, मदरसा आगे बढ़ेगा। मुस्लिम इंसान वही मदरसा से APJ अब्दुल कलाम निकले थे, वही ना मदरसा से निकले थे APJ अब्दुल कलाम। काहे नहीं समझता है बात को? अरे वही मदरसा से टिप्पू सुल्तान, इस भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे पहले रॉकेट का निर्माण करने वाला मुसलमान समुदाय से टिप्पू सुल्तान था, वही मदरसा का था ना। काहे नहीं समझता है सब? अरे काहे नहीं समझता है? इसलिए जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह और योगी जैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अभी भी इसमें ट्रेंड में आ गया। इसको चुनाव लड़वाइए। अब चुनाव नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को और योगी, क्या नाम इसका, रामदेव बाबा, इसको बना दीजिए मुख्य प्रधानमंत्री, और उसको बना दीजिए गृह मंत्री, और छोड़ दीजिए दोनों के देश दोनों के हवाले छोड़ दीजिए। ये तय करेगा कि रूह अफ़ज़ा जिहाद, साबुन जिहाद, दूध जिहाद, दही जिहाद। पहले जिहाद होता था एक तरफ जो है, अब जो है शरबत जिहाद होगा। लव जिहाद का मतलब क्या है, पूछे उससे क्या होता है? हमको नहीं मालूम, बताइए जरा सा। लव जिहाद का मतलब क्या होता है? क्या होता है लव जिहाद का मतलब? बताइए जरा सा हमको। हाँ, अगर मान लिया कि मुसलमान का लड़का अगर हिंदू लड़की को लेकर चल गया तो लव जिहाद, और हिंदू का लड़का अगर मुसलमान को लेकर चल गया तो उसको कौन जिहाद कहते हैं? भगवान लव ट्रैप। भगवान लव ट्रैप। देखिए, तो यही मानसिकता जो है, ये जो क्या नाम है इसका यार, नाम भूल गया था, कच्चे नाम बताए हो यार, बाबा रामदेव, ठीक है ना। तो इसका बिजनेस ठप हो गया है, ठीक है। और रूह अफ़ज़ा जो है बरसों से राहत देते आया है, शक्ति देते आया है 1906 से, और आगे भी देगा। उसको रुकने वाला, क्या कि GST वगैरह सब कुछ देता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है। इसके जल में तो है ही नहीं है, इसके जल में है ही नहीं है, ठीक है। खाली MRP लिखा हुआ बढ़ चढ़ के बस। रूह अफ़ज़ा पीजिएगा? अरे यार, रूह अफ़ज़ा अब बहुत सारा ईद में देखे हैं, उसमें शरबत पिए हो कि नहीं भाई? तुम सच्चाई बताना। रामनवमी में पिए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं था कि उसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह मिलाया हुआ था। तब नहीं पीते? हाँ, तब नहीं पीते? अरे यार देखिए, शरबत पीने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव जो बोले हैं ना, वो फैक्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। फैक्ट बोले हैं, बिल्कुल फैक्ट बोले हैं। शरबत जिहाद हो रहा है। अरे शरबत जिहाद, देखिए शरबत जिहाद नहीं है, जिहाद क्या हो रहा है ये जानिए आप पहले, ठीक है। रामदेव बाबा का क्या कहना था कि जो रूह अफ़ज़ा आप खरीदोगे वो पैसा कहाँ जाएगा? मदरसे में जाएगा, मस्जिद बनेंगी, कब्रिस्तानें बनेंगी, क्या बोले भैया? कभी सर्च किए रूह अफ़ज़ा का फंड कहाँ जाता है?
कहाँ जाता है बताइए ना। बहुत से इंस्टीट्यूट जो स्कूल मालिक होगा वगैरह उसी खोले के पास हैं। जाएगा ना। बहुत से इंस्टीट्यूट गर्ल्स के एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट है, उनका इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उनका। विश्वविद्यालय है दिल्ली में, मेडिकल कॉलेज है, उसमें जाता है। हाँ वही मदरसा और कब्रिस्तान में नहीं जाता। तो बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर जो है रूह अफ़ज़ा कोई जाहिल है, उसके बाद क्या रहते हैं। ये सब चूतिया आदमी है। सुनिए बाबा रामदेव बिल्कुल सही बोले हैं भाई, बिल्कुल सही भाई। कोई मुसलमान बोल दे कि हम पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आके बोले यहाँ पे क्यों, तो भाई हम क्यों करेंगे फिर? नहीं हम भी नहीं करेंगे रूह अफ़ज़ा, हम भी नहीं करेंगे। हम क्यों मुसलमानों को बढ़ावा करें फिर? भारत में क्यों बढ़ावा दें उनको हम? जब मुसलमान लोग बहिष्कार करता है पतंजलि का प्रोडक्ट क्यों बहिष्कार करेगा? तो हम क्यों? हम हिंदू है, पागल है जो मुसलमान का प्रोडक्ट यूज करेंगे? हम भी नहीं करेंगे। भारत का हर एक हिंदू रूह अफ़ज़ा को बहिष्कार करेगा, नहीं खरीदेगा उसका प्रोडक्ट। बाबा रामदेव हिंदू का ठेकेदार नहीं है। हिंदू अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, हिंदू संजय सिंह है, हिंदू केजरीवाल है, हिंदू राहुल गांधी है। सबका ठिका नहीं लिया बाबा रामदेव। वो कायर है, डरपोक है, सलवार पहन के वही भागा था। अरे सबका राहुल गांधी के दादा का क्या नाम था? पूछिए तो, हिंदू बोल रहे तो क्या नाम था दादा का? उसके दादा का क्या नाम था? अरे कहीं न कहीं इनका भी 7 पीढ़ी के बाद ना हिंदू ही पीढ़ी निकलेंगे, ठीक है? पहले आप रिसर्च इलाज कराए कोई जिन्ना को कहने वाले बहुत, जिन्ना जाके पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। जिन्ना का भी बाप हिंदू है, सर्च करो ना यार, कौन से दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? तो बाबा रामदेव जो है जो कहे वो अरे सही। बाबा रामदेव बिल्कुल सही बोले। ये देखिए, ये पतंजलि यूज करेंगे, वो क्या बोल के गए? हम नहीं यूज करेंगे। तो भाई हिंदू चूतिया नहीं है। सुनिए, फिर हाँ। हिंदू मुस्लिम चुतिया नहीं है। क्या कौन बोल रहा है? कौन बोला? हिंदू को कौन बोला? अपने आप को चुतिया बोल रहा है। अरे चूतिया, अरे वो खेल टाल का अरे आप आराम से हाँ बोलिए, क्या बोले थे? बाबा रामदेव का जो पतंजलि जो है, अब चल जाइए किसी पतंजलि स्टोर में, जो दवा पैरासीटामोल ये वो खाने से बुखार ठीक हो जाता है, उसका 10 को पत्ता खा लीजिएगा, एक पत्ता पूरा खा लीजिएगा, उसका दवा कार्यकार नहीं है। 7,000 8,000 का बिल बन जाता है। गरीब आदमी कहाँ से ला के देगा? कहाँ से ला के देगा? उसका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ठीक है, अब बिक नहीं रहा है, इसे अनाप शनाप बयान दे रहा है मीडिया में बनने के लिए। हाँ तो और क्या, प्रोडक्ट बहुत महंगा है आप उसका। जब पीने से ही कौन सा ग्रेट खाली बन गए हैं? ये भी ग्रेट खाली बन जाओ इतिहास पढ़ो, किसका कोई इतिहास नहीं। बाबा रामदेव का बयान बिल्कुल सही है, उनका हम समर्थन कर रहे हैं। क्या सही है? अरे कौन सा, एक बार बताइए, कौन सा अनाथ आश्रम बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया गरीबों के लिए? पूछिए ना उससे। बनाया कुछ धरातल हिंदुस्तान के योगदान है कुछ उसके लिए? कौन सा कॉलेज बनाया बाबा रामदेव? पूछ रहे हैं। तो रूह अफ़ज़ा क्या कर दिया है? हाँ, क्या कर दिया है? पढ़ो नहीं, इतिहास। हम क्यों अरे पढ़ें? आप 1906 में आया, कब आया पूछिए ना, पता नहीं होगा। 1906 में आया तो क्या कर दिया है? क्या जाकर पता हो किस कंपनी का आपको है? नहीं, किस कंपनी का बता दो, किस कंपनी का बताओ ना, किस कंपनी का? अरे हमको क्या पता, हम क्यों, हम यूज नहीं करते हैं। हमदर्द कंपनी का। हमदर्द कंपनी का है। नहीं पियो। अरे भैया वो तो पियो उसमें कि नहीं? कलर मिलाया हुआ कैसा था, लगा हमको क्या पता? कैसा लगा था? कलर मिलाया हुआ था। कैसा लगा? कैसा लगा था? टेस्ट कैसा क्या लगेगा? टेस्ट कैसा था? हम नहीं पिए थे। हाँ? सुनिए, अभी बोला पिया था, अभी टेस्ट इसको रूह नहीं। अफ़ज़ा पीना चाहिए। फर्जी आदमी है सब। रूह अफ़ज़ा पीना बैन होना चाहिए। चाहिए, बैन होना चाहिए। अरे अरे बैन होना ऐसे से चाहिए कितने सारा। आए कितने चले गए? फालतू प्रोडक्ट कितने आए कितने चले गए? ये सब आटू कहने से बैंड हो जाएगा। चलिए देखिए ये सब 100 करोड़ बहिष्कार कर देगा तो कहाँ फेंका जाएगा? अब मुस्लिम का वो रोज़ा में पीते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिप्पणी नहीं करना चाहिए ये सब। तो रामदेव जी गलत किए। अब देखिए, ये भी राजनीतिक में हमको लगता है आना चाह रहे हैं रामदेव। बाबा रामदेव हाँ राजनीतिक में क्यों आएंगे? उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। है तो एगो बात बताइए, सब बात ठीक है, लेकिन राजनीतिक से ज़्यादा प्रोडक्ट किसी में है, ये बात होता है। राजनीतिक में आना चाह रहे हैं बस। हाँ और कोई बात नहीं है। नहीं, और कोई बात नहीं, चर्चा में रहना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं नहीं बोल पाऊंगा सर। हाँ? मैं दिल्ली से आ रखा हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। चलिए नहीं बोल पाएंगे। चलिए आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था, आपका क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में करें। आप देख रहे हैं भारत की नई सोच।